हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग कल के शाम 6 बजे के लाइव में हिंदी का टेस्ट दिए थे और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार ही होगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से याद कीजिए। जो याद है उसको याद कीजिए और जो आपको पहले से याद है तो उसका आप टेस्ट भी यहाँ पर रिवीजन भी दे सकते हैं, यानी कि आपका दोबारा फिर से रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपको पहले से याद है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ए नंबर होगा, निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है और भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था मध्य प्रदेश में, और उनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, पेशे का निर्धारण करना जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा दूसरा का। अब यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, याद रखना। ठीक है, और एक पुत्र था। ठीक है, और जबकि पुत्र का जन्म तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी पुत्रियों को, जितना भी 5 पुत्रियाँ थी, 5 पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनरल कनिंघन कौन थे, तो 5 का सिंपली में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आलोचक थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे बताइए, तो यहाँ पर 6ठा का आंसर क्या होगा, डॉक्टर वली। ठीक है, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे, डॉक्टर वली थे। ठीक है, आंसर 6ठा का बी नंबर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोक नृत्यों पर, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर ए में भारतीय परंपराओं पर। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून के बढ़ते हैं पाठ के लेखक है, आपको पाते आप याद भी होगा। ठीक है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है, यहाँ पर 8 का सिंपल में आंसर ए नंबर होगा, मनुष्यता की विरोधिनी। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गुणाकर मूल्य। यहाँ पर दोस्तों जो मूल्य लिखा गया है यह मराठी भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 10 का सही हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों। ठीक है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपये खोने का प्रपंच किसने रखा था, तो कहानीकार के घर जो रिश्तेदार आए थे वही मतलब कि रुपये खोने का प्रपंच रचा था। ठीक है, याद रखना सी नंबर होगा 11 का। बहादुर कौन था, बहादुर कौन था, इसका आंसर आप लोग बता ही सकते हो, कहानीकार का नौकर था जो नेपाल से भागकर आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा आंसर आपका हो जाएगा। 13 का आंसर क्या होगा, डी नंबर, रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड पुरस्कार कब मिला। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार कब मिला, याद रखना। अगर पूछे किस मतलब कि कब मिला तो आप लोग बता देना, 1965 ईस्वी में, और किस उम्र में मिला, तो 27 साल के उम्र में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार कौन है। ठीक है, यहाँ पर 15 का फाइनली आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, 16 का आंसर ए नंबर का, मछली संकलित है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, तो यहाँ पर 17 का सिंपली आंसर ए नंबर होगा, उस्ताद सलाम हुसैन। उस्ताद सलाम हुसैन बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, तो 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गुरु नानक। ठीक है,
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? 20 का आंसर होगा सी नंबर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 20 का आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान रीति काल के कवि है, आंसर सी नंबर होगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न की घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रज भाषा के कवि है। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो जहांगीर या फिर मोहम्मद शाह रंगीले? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीले, आंसर सी नंबर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी रहन सहन। ठीक है, भारतीयों को अब विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है। ठीक है, पंत जी प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी है, रीतिवादी है, मानवतावादी है? तो यहाँ पर 25 का फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर का छायावादी है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? 26 का आंसर होगा सी नंबर, फावड़े और हल। ठीक है, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि है? अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि है? तो यहाँ पर 27 का आंसर सी नंबर का नक्केनवाद। ठीक है, 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर आपका डी नंबर होगा। ठीक है, प्रयोगवाद। ठीक है, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि है? तो प्रयोगवाद के कवि है, आंसर आपका डी नंबर होगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो क्या अणु बम, खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति या फिर प्रचंड क्रोध? यहाँ पर 28 का आंसर आपका होगा सी नंबर का अणु बम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? यहाँ पर 29 का फाइनली आंसर ए नंबर होगा, इन्हीं दिनों। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अमर उजाला। कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो 31 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, विफलता के आंसू, ये आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर होगा, जीवनानंद दास। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो यहाँ पर 33 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मातृभूमि प्रेम। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और डेली शाम 6 बजे हमारे साथ लाइव आइएगा, क्योंकि मैं डेली शाम 6 बजे लाइव आता हूँ और हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और टेस्ट कराता हूँ, और जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, लाइव टेस्ट इसलिए कराता हूँ ताकि आपका जो भी क्वेश्चन पहले से याद है उसका रिवीजन होते रहे, और जो क्वेश्चन बाय द वे 1-2 क्वेश्चन होंगे जो याद नहीं होंगे वो याद भी कर लेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। इसलिए हम आपको लाइव 6 बजे डेली कराते हैं। ठीक है, डेली लाइव आते हैं और डेली सभी छात्र भी लाइव आते हैं। आप लोग भी डेली शाम 6 बजे लाइव आइएगा। कल शाम 6 बजे हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का लाइव आएंगे। ठीक है, आप सभी भी जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है, एक साथ, और एक साथ जुड़कर कमेंट करने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, कमेंट जिसका सही आता है उसका हम नाम भी धरते हैं। ठीक है, और इसको शुक्रिया भी अदा करते हैं, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि रेनर रिल्के मारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किससे प्रतिष्ठित किया है? तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या होगा? 34 का फाइनल आंसर बी नंबर का मनुष्य ने। ठीक है, 34 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो 35 का आंसर ए नंबर रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि दिनकर के। ठीक है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास। ठीक है, यह मतलब कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है हिंदी वर्णिका का, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास है, और वहीं से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना 37 का नंबर ए नंबर हो जाएगा। श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के कहानी है, कन्नड़ यानी कि कहाँ की है? तो यहाँ वेंकटपुर जो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, 38वां प्रश्न, मंगमा नजम्मा मंगमा की कौन थी?
नजम्मा मंगमा की बहू थी, ठीक है, क्या थी, बहू थी। तो बहू का मतलब आप क्या मतलब कि टिक लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखना सास वधु पुत्र वधु, पुत्र वधु यानी कि बहू कहेंगे, ठीक है। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, याद रखना पत्नी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। और जो लक्ष्मण नौकरी कलकत्ता में करता था, ठीक है। और लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना खर्चा चलाती थी। उसके पति लक्ष्मण मतलब कि उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था जिससे घर का भी खर्चा चल सके, इसलिए वो स्वयं तहसीलदार साहब के घर जाकर काम करती थी। 40 नंबर प्रश्न है कि मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 40 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न, सुजाता कथाकार है, सुजाता तमिल भाषा के कथाकार है। और यहाँ पर दोस्तों अंतिम प्रश्न हम बताने वाले हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है जिसके लेखक समर दहिया है और यह कहानी है, ठीक है, जो हिंदी वार्णिका का अंतिम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको 42 प्रश्न में से कितना प्रश्न पहले से याद था। मज़ा ही आया होगा आपको प्रश्न याद करने में और प्रश्न आपको मतलब कि याद भी हो गया होगा, ठीक है। और यह वीडियो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यह सभी के सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है और आपको इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न याद होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कल शाम 6 बजे एक बार फिर से लाइव मिलिएगा सभी छात्र, ठीक है। तो ज़रूर मिलिएगा, ठीक है।